हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आइसोफ्लूइड यानी आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है। जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड आता है उसी तरह से जो प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन आता है, प्रेडनिसोलोन एसीटेट साल्ट का ये इंजेक्शन, दोनों कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। लेकिन बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि सर हम प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन उपयोग में लें या आइसोफ्लूइड इंजेक्शन उपयोग में लें, यानी इन दोनों में से अच्छा कौन सा इंजेक्शन है, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन दोनों इंजेक्शनों में से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन है उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, अलग से वो भी जा करके देख सकते हैं। इसी तरह आइसोफ्लूइड जो आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपको अलग से देखनी है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। यानी दोनों में से अच्छा कौन है, बेटर कौन है, किस तरह से सेफ है, पशु को कौन सा इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, कौन सा इंजेक्शन अपने पास ज़रूर रहना चाहिए के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। जितने वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी की जो दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, समस्या रहती है कि भ्रांतियाँ रहती हैं कि दोनों इंजेक्शनों में क्या अंतर होता है, तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि जो इस चैनल पर अभी भी जो नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन है उसको भी दबा लें, और ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले जो ये इंजेक्शन आपको दिख रहे हैं, जिस प्रकार से ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, ये इस तरह में आता है। किसी भी कंपनी का हो वो इसी तरह है कि आता है, हल्का हल्का दूधिया कलर के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा। इस तरह का आइसोफ्लूइड आता है। प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है वो ज़्यादा गहरा दूधिया कलर का आता है, ज़्यादा गहरा आता है। ये है प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन। दोनों इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख भी रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन यदि आप कैसे प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में जो स्किन एलर्जिक रिएक्शन है, स्किन से संबंधित है, कीटोसिस है या अदर जो बीमारी होती हैं, मेस्टाइटिस है, उनमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। टीट व थन में भी कई बार प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन को चढ़ाया जाता है। थन के अंदर यदि आपके पशु में थनेला रोग हो गया, एक्यूट स्टेज में या क्रोनिक स्टेज में किसी भी तरह का है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में कराया जाता है। यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की आँख से संबंधित किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आर्थराइटिस है, उस तरह के केस के अंतर्गत जो ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है इसका प्रयोग करवाते हैं और करवाया भी जाता है। और ये जो है इंजेक्शन यदि आपके पशु में दर्द है, सूजन है, तो उसी के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जो एनर्जी डाउन हो जाए या ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से कीटोसिस है, कीटोन बॉडी आपके पशु में बन जाती है, तो उसकी वजह से आपका पशु दाना मिश्रण नहीं करता, उसके तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ये काम करता है इसी तरह की जो बीमारियों में भी काम, ये जो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, ये भी इसी तरह की जो बीमारियां हैं उनमें भी यही इंजेक्शन काम करता है। अब प्रेडनिसोलोन क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो इसका है, इस कई बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का एनोरेक्सिया, यदि आपका पशु कई दिनों से भूखा है तो उसमें भी इस प्रेडनिसोलोन जो इंजेक्शन है, आइसोफ्लूइड जो इंजेक्शन है इसका प्रयोग करवाया जाता है। यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि दर्द है, सूजन है, चलने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रहा है, आर्थराइटिस है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फीवर हो जाता है तो उनमें सपोर्ट थेरेपी के दौरान भी, मिल्क फीवर के केस के अंदर भी इस इंजेक्शन है जो आइसोफ्लूइड है, आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उनमें भी करवाया जाता है और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस बन गया है, थनेला रोग हो गया है, तो उसके अंतर्गत भी इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है उस स्थिति के दौरान भी। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का रिएक्शन हो गया है तो भी आप ये दोनों इंजेक्शन है इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसी जानवर ने यदि आपके पशुओं को काट लिया है या किसी पशु ने किसी तरह की मेडिसिन की वजह से भी यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है या कोई इस तरह का इन्फेक्शन यदि आपके पशु में रिएक्शन की वजह से हो गया तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो आइसोफ्लूइड आता है इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं, प्रेडनिसोलोन का भी करवा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जो आइसोफ्लूइड जो इंजेक्शन आता है ये इंजेक्शन इस प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन से 10 गुना बेटर है, 10 गुना अच्छा इंजेक्शन है, 10 गुना बेटर रिजल्ट भी आपके पशु में देता है। कहने का मतलब है कि इन दोनों इंजेक्शनों में से सबसे ज़्यादा जो बेटर इंजेक्शन है वह है इंजेक्शन आइसोफ्लूइड।
और रही बात इनकी डोज की, डोज दोनों की सेम ही होती है। जिस प्रकार से जो लार्ज एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है, तो इन्हीं के 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से प्रेनिसोलोन भी लार्ज एनिमल्स के अंतर्गत 5 से 10 ml लगाया जाता है। भेड़ बकरियों के अंतर्गत 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉग में भी लगाया जाता है, यानी लगभग जो हॉर्स है, घोड़े के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है आइसोफ्लूइड का। यानी जो लगभग जो जानवर होते हैं, छोटे बड़े, डॉग, कैट, इन सभी में जो ये इंजेक्शन है, दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों का ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात दोनों में अंतर ये है कि ये जो दुधारू पशु है, इसको आप प्रेनिसोलोन इंजेक्शन को दुधारू पशुओं में नहीं लगाना चाहिए, ये पशुओं का दूध कम कर देता है। रही बात ये जो दुधारू पशुओं में ये इंजेक्शन आइसोफ्लूइड है, ये लगा सकते हैं, हालांकि दूध कम करता है लेकिन इससे कम करता है, सेफ रहता है, ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। जो यदि कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना चाहते हैं जो लोग, तो ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन लगवाएं। प्रेग्नेंट हो या दुधारू पशु, सभी तरह के पशुओं में आप आइसोफ्लूइड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सेफ है, ये अनसेफ है, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यही बात, जो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद में आप 48 घंटे बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिव है, अच्छा काम करता है। ये 12 से 24 घंटे बाद में प्रेनिसोलोन है, इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। रही बात, यदि आपके पशुओं जो ग्लूकोज के लेवल को है वो तुरंत का तुरंत आपके पशुओं की पूर्ति कर देता है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, इसमें थोड़ा समय लगता है। यानी एक्यूट स्टेज में तुरंत यदि आपको रिजल्ट लेना चाहते हैं किसी भी तरह की बीमारी में, तो आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। अदर जो इंजेक्शन उपयोग में ले रहे हैं, उन इंजेक्शनों के साथ आप साइड थेरेपी के तौर पर ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द है, सूजन है, मेस्टाइटिस है, थनेरा रोग हो गया है, मिल्क फ्यूर हो गया है, तो ये अकेला इंजेक्शन आपके पशुओं का इलाज कर देगा, नहीं। बट उन इंजेक्शनों में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उन इंजेक्शनों के साथ ये इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में आपको अन्य इंजेक्शन की तुलना में इससे 10 गुना आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन प्रेनिसोलोन से कई गुना अच्छा है, सेफ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करता है। रही बात, दोनों ही जो इंजेक्शन है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं, इनको आप लंबे समय तक आप किसी भी पशु में प्रयोग नहीं कर सकते। इनकी एक डोज होती है, 1 से 2 या 2 से 4 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, जो ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेनिसोलोन इंजेक्शन से आप कई बीमारियों में, कई गुना बीमारी हैं उनमें इसका प्रयोग करवा सकते हैं और अच्छा भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जो जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं मेरे पास कॉल कर रहे थे, कह रहे थे कि सर, या जो मैसेज या कमेंट्स कर रहे थे, तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस से ज़्यादा बेटर है, कौन सा इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ है किसी भी तरह की कंडीशन को देखते हुए, और किसी भी तरह के यदि आपके पशु में रोग में, तो जो इंजेक्शन है वो प्रयोग आप आइसोफ्लूइड ही करें। अच्छा रिजल्ट आपके प्रेनिसोलोन से बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ में आपको प्रेनिसोलोन जो बेटर है वो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि जैसे यदि आपके पशु में आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कॉर्निया में आंखें बाहर आ गई हैं, तो उस स्थिति में प्रेनिसोलोन इंजेक्शन का रिजल्ट है। उस स्थिति में आई इन्फेक्शन, आई कॉर्निया यदि इन्फेक्शन है तो उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है प्रेनिसोलोन का, वो कहना पड़ेगा। जो मैं प्रैक्टिकल की बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकली दोनों में देखा है मैंने, प्रेनिसोलोन का मैंने सबसे ज़्यादा आई इन्फेक्शन में, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। यदि किसी भी तरह की आंखों में यदि दिक्कत हो गई है तो आइसोफ्लूइड से अच्छा रिजल्ट आपको पशुओं में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूटी आपको 3 से 4 दिन ज़रूर आपको ये प्रयोग करवाना होगा, लेकिन इससे अच्छा मिलेगा इस केस के अंतर्गत। अदर जो केस हैं, किसी भी तरह की आर्थराइटिस है, लिम्फेटिस है, या अदर जो मिल्क फ्यूर है, मेस्टाइटिस है, उनमें तो आपको आइसोफ्लूइड ही अच्छा रिजल्ट देता है। अदर जो बीमारियां हैं, जो अदर जो मेजर बीमारियां, उनमें भी आपके पशुओं में आइसोफ्लूइड ही इंजेक्शन अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बहुत ही अच्छी सरल भाषा में सही और सटीक जानकारी दी है। डोज भी मैंने आपको बताई है ताकि आप किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको इस तरह की यदि जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है, किसी भी इंजेक्शन के बारे में यदि आपको तुलनात्मक यदि अध्ययन करना है, दोनों इंजेक्शन में से कौन सा बेटर है, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दूंगा। कहीं कोई भी आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी कि आपको गलत बताया है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट
मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।